जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब ठीक हैं? एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद। हम कैफ 2 डिस्कस कर रहे हैं आपका स्प्रिंग 23 अटेम्प्ट के लिए एंड अगर आप यही चाहें तो ऑटम 23 अटेम्प्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जो स्प्रिंग का सिलेबस होता है वही उसी कैलेंडर ईयर के जो ऑटम की अटेम्प्ट होती है उसमें भी सेम होता है। हम चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे हैं आपकी आईकैप की बुक का। अभी तक जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो चीज़ें काफ़ी हम एक दफ़ा देख लेते हैं। हमने टैक्स ईयर डिस्कस किया है काफ़ी डिटेल में, उसका सेपरेट लेक्चर है, टाइटल के साथ अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो। इसके बाद हमने डिस्कस किया है पर्सन। पर्सन क्या होता है, कितने टाइप्स के पर्सन होते हैं, उसमें फर्दर हमने डिस्कस किया था स्मॉल कंपनी को, पब्लिक कंपनी को, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया था एंड उनकी हमने प्रैक्टिस एग्जांपल्स की थी। अगर क्वेश्चन में सिनेरियो आ जाता है तो हमने उसको किस तरह से लेकर चलना है। फिर हमने डिस्कस किया था रेजिडेंट पर्सन। ठीक है, रेजिडेंट इंडिविजुअल क्या होता है, रेजिडेंट एओपी क्या होती है, रेजिडेंट कंपनी क्या होती है एंड फिर हमने एग्जांपल्स भी देखी थी और हमने ये भी देखा था कि हमने रेजिडेंट पर्सन रेजिडेंशियल स्टेटस चेक क्यों करना है हर साल, वो क्यों चेक करना है वो हम उस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आपका लेक्चर नंबर 4 है जो अपलोडेड है विद टाइटल। ठीक है, आप वहां से देख सकते हैं। फिर लेक्चर नंबर 5 में हमने डिस्कस किया कि इनकम टैक्स के मुताबिक इनकम के क्या मीनिंग्स हैं। ठीक है, वैसे तो हमें मालूम है कि इनकम क्या है। सैलरी में अगर अर्न कर रहा हूँ मेरी इनकम है, तो मैं बिजनेस कर रहा हूँ जो मुझे प्रॉफिट मिल रहा है वो इनकम है। तो इनकम लॉ की में इनकम के क्या मीनिंग्स हैं, लॉ टोटल इनकम किसको कहता है। ठीक है, आपको लॉ टैक्सेबल इनकम किसको कहता है। और लास्ट लेक्चर में हमने क्या चीज नई भी डिस्कस की थी, डिडक्टेबल अलाउंस। ठीक है, आज जो हमने डिस्कस करना है वो है हमने टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने के बाद टैक्स रेट्स जो है मेरे पास उनको मैंने अप्लाई किस तरह से करना है। हमारा जो सिलेबस है, पहली बात इंपॉर्टेंट कि हमारा जो सिलेबस है उस सिलेबस में जो टैक्सेशन है कैफ 2 में वो सिर्फ आपकी इंडिविजुअल जो है उसकी इनकम की टैक्सेशन है कि इसने अपनी इनकम पर किस तरह से टैक्स पे करना है एंड इसके अलावा आपकी जो एओपी है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, उसकी टैक्सेशन आपके सिलेबस में है। ठीक है, कंपनी की स्लेब जो टैक्सेशन आपके सिलेबस में नहीं है। अब जो इंडिविजुअल है, जब हम टैक्स रेट्स की बात करते हैं, जब इंडिविजुअल है, लॉ कहता है कि जब आपने एक इंडिविजुअल की सारी वर्किंग कर ली, आपने उसके पांचों के पांचों हेड ऑफ इनकम की वर्किंग कर ली, कैलकुलेट कर ली इनकम, उनको ऐड किया, टोटल इनकम कैलकुलेट कर ली, उसमें से आपने एग्जाम्प्ट इनकम लेस की, उसमें से आप डिडक्टेबल अलाउंस लेस किए। जब आप उसकी टैक्सेबल इनकम टीआई निकाल लेंगे तो टैक्सेबल इनकम निकालने के बाद आपने फर्दर चेक करना है कि क्या वो इंडिविजुअल आपका सैलरीड इंडिविजुअल है या नॉन सैलरीड इंडिविजुअल है। ये बात हो रही है इंडिविजुअल की, वो अभी हम इंडिविजुअल डिस्कस कर रहे हैं कि आपने टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट जब कर लेनी है एक इंडिविजुअल की पांचों हेड्स को ऐड करने के बाद, तो तब आपने देखना कि क्या वो सैलरीड इंडिविजुअल है या वो नॉन सैलरीड इंडिविजुअल है। अब लॉ ने आपको बता दिया है कि सैलरीड इंडिविजुअल क्या होता है। अगर सैलरीड इंडिविजुअल का क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा तो इट मींस वो क्या बन जाएगा, नॉन सैलरीड इंडिविजुअल बन जाएगा। अब उसने सेपरेट क्यों बताया है, क्योंकि उसने सैलरीड इंडिविजुअल के रेट्स अलग दिए हैं, सेपरेट रेट्स हैं। जो नॉन सैलरीड है इसके सेपरेट रेट्स हैं। जब आप टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर लेंगे तो उसके बाद आपने डिसाइड करना है इंडिविजुअल के केस में कि यार ये सैलरीड के रेट्स लगाने हैं या नॉन सैलरीड के रेट्स लगाने हैं। तो उसका क्राइटेरिया क्या है, चले हम देखते हैं। जी, आपको आई कैप की बुक है, उसमें जो चैप्टर 4 में पॉइंट नंबर 6 है, ये जी जो पॉइंट नंबर 6 है उसमें ये बात कर रहा है कि सैलरी ये रेट्स किस तरह अप्लाई होने। अब देखिए सैलरीड इंडिविजुअल कौन है। Where the income of an individual chargeable under the salary
अंडर द हेड सैलरी एक्सीड्स 75% ऑफ हिज टैक्सेबल इनकम। तो फिर आपने कौन से रेट अप्लाई करने हैं? फिर आपने सैलरीड वाले रेट अप्लाई करने हैं, ये वाले। अगर आपकी जो सैलरी है एक पर इंडिविजुअल है, उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी टोटल टैक्सेबल इनकम का 75% से ज्यादा है, एक्सीड, अगर 75% भी है तो फिर भी वो नॉन सैलरीड बन जाएगा। अगर वो सैलरीड इंडिविजुअल है तो आपने ये वाले रेट अप्लाई करने हैं। जब वो नॉन सैलरीड बन जाएगा तो आगे जहां पर रेट सेपरेट गिवन है, ये गिवन है टैक्स रेट्स फॉर नॉन सैलरीड इंडिविजुअल्स। आगे उसने लिखा है एंड एओपी। अब यहां से एक और बात क्लियर हो गई कि जो एओपी टैक्स रेट्स आर सेम फॉर नॉन सैलरीड इंडिविजुअल and AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मीन नॉन सैलरीड इंडिविजुअल एंड AOP के सेम रेट्स हैं, एंड जो आपका सैलरीड इंडिविजुअल है उसके सेपरेट रेट्स हैं। ये आपको चीज समझनी थी, आपको समझ आ गई। अगर आपने अब हम ये देखते हैं हमने टेस्ट अप्लाई किस तरह करना है, सैलरीड वाला और नॉन सैलरीड वाला। चलेंज चलते हैं, टेस्ट अप्लाई करते हैं। मैं कहता हूं कि टोटल जो एक मिस्टर ए है उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी, जो उसकी सैलरी इनकम है वो है 76 रुपीज, जो उसकी बिजनेस इनकम है वो है 12 रुपए, जो उसकी अदर सोर्स है वो उसकी है 4 रुपए, जो उसकी कैपिटल गेन है वो उसकी है 3 रुपए, 12, 4, 17, 3, 16, 3, 19, अच्छा। और जो उसकी कैपिटल गेन है पांचवा आखिरी ऐड है वो है 5 रुपए। ये टोटल बन जाती है टैक्सेबल इनकम, यही टैक्सेबल इनकम है, ठीक है। कोई एग्जाम्प्ट इनकम नहीं थी, कोई डिडक्टेबल अलाउंस नहीं था, टोटल इनकम इज इक्वल टू टैक्सेबल इनकम, ठीक है। अब ये मेरी बन गई 100 रुपीज। अब मैंने टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर ली। अब मैंने टेस्ट अप्लाई करना है कि क्या ये सैलरीड इंडिविजुअल है कि नहीं है। मैं क्या करूंगा, अब मैं टेस्ट अप्लाई कर रहा हूं, सैलरीड है कि नहीं है, सैलरीड और नॉन सैलरीड। मैंने क्या करना है, इनकम फ्रॉम सैलरी को डिवाइड करना है टोटल टैक्सेबल इनकम। टोटल छोड़ निकाल लेते हैं, कंफ्यूज होंगे टैक्सेबल इनकम से। मेरी इस एग्जांपल में अगर हम देखते हैं सैलरी इनकम कितनी है 76, टैक्सेबल इनकम कितनी है 100। अब यहां पर आप देखें 76 ओवर 100 कितना बन गया 76%। अब यहां पर जो मेरी सैलरी इनकम है टैक्सेबल इनकम का 75% से एक्सीड कर गई है, इस पर रेट्स अप्लाई होंगे सैलरी वाले, सैलरीड इंडिविजुअल वाले। अब ये टेस्ट मैंने कर लिया। अब इस टेस्ट को करने के बाद मैंने रेट्स किस तरह अप्लाई करने हैं। अब देखें, मिसाल के तौर पर कहता हूं कि जो मैंने टेस्ट अप्लाई किया वो हो गया, अब ये सैलरीड इंडिविजुअल है। अब मैं कहता हूं मेरी टैक्सेबल इनकम थी टोटल 7 लाख रुपए, सॉरी 5,40,000 रुपए, ठीक है। ये केस वन, एग्जांपल वन। अब मैं आता हूं अपने रेट्स पे। अब देखता हूं कि सैलरीड इंडिविजुअल के लिए रेट्स क्या गिवन है। मैंने आना है यहां पर सैलरीड इंडिविजुअल के रेट। वो कहते हैं लॉ कि अगर यहां पर टैक्सेबल इनकम, अगर टैक्सेबल इनकम इतनी होगी तो ये रेट ऑफ टैक्स होगा। कैटेगरी उन्होंने क्लासेस बना दी, डिफरेंट स्लैब बना दिए, स्लैब 1, 2, 3, 4। अब स्लैब्स किस तरह अप्लाई करने हैं हम यहां पर देखेंगे जी। पहले कहते हैं वेयर द टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड 6 लाख। अगर 6 लाख मेरी पूरे साल की टैक्सेबल इनकम है
और मैं सैलरीड इंडिविजुअल हूं, लाजमी नहीं है कि मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी 6 लाख हो। अगर मेरी लेट्स सपोज मैं कहता हूं 5 लाख सैलरी थी, 1 लाख मेरी कोई और इनकम थी, ठीक है, जहां पर जो मेरी सैलरी है वो 75% से एक्सीड कर गई है, तो मैं किस स्लैब में आ जाऊंगा, इसमें आ जाऊंगा, इसमें मुझ पर ये रेट अप्लाई होंगी। इसमें वो कहता है कि अगर मेरी इनकम 6 लाख तक है तो टैक्स होगा 0%। आए हमारी जो एग्जांपल थी वो देखते हैं। यहाँ पर मेरी इनकम कितनी है, 5,40,000, तो टैक्स कितना होगा, 0%, क्योंकि ये 6 लाख या उससे लेस है तो जीरो टैक्स होगा। अगर सैलरीड इंडिविजुअल है तो 6 लाख या उससे कम इनकम पर टैक्स कितना होगा, 0 होगा। अब आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि सैलरीड इंडिविजुअल का ये मीनिंग नहीं है कि उसकी सारी इनकम सैलरी की है। उसका मीनिंग ये है कि उसकी टोटल टैक्सेबल इनकम जो है उसमें से 76% या उससे ज्यादा सैलरी की इनकम है। ये मीनिंग है सैलरीड इंडिविजुअल के। अगर सैलरीड इंडिविजुअल है, इनकम 6 लाख या उससे कम है, तो टैक्स होगा 0%। अब मैं कहता हूं मेरी इनकम 6 लाख नहीं है, मेरी इनकम अब मैं कह देता हूं कि है 9,50,000 रुपए। अब दोबारा आते हैं किधर, यहां पर वो कहते हैं वेयर टैक्सेबल इनकम। अब आगे पॉइंट 2 में 6 लाख से एक्सीड करके 6 लाख तक 0 है। अब पॉइंट 2 में आ जाते हैं, वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स 6 लाख एक्सीड्स बट डज नॉट एक्सीड रुपीज 12 लाख। मतलब ये जो स्लैब पॉइंट 2 है वो कवर कर रहा है 6 लाख 1 रुपए से लेकर 12 लाख रुपए तक। ठीक है, क्या रेट है, 5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख। मतलब क्या हुआ, मैंने किस तरह कैलकुलेट करना है, वो कहता है कि 5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख रुपए। तो मैं किस तरह अप्लाई करूंगा, 9,50,000 अगर मेरी इनकम है 9,50,000 माइनस 6 लाख, इसका जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 5% के साथ। तो ये मेरा बनता है 50,000 का मेरा 5% बनता है 22,500 रुपए। 22,500 बनता है या 2,250 बनता है, एक मिनट कंफर्म कर लेते हैं। $9,50,000 माइनस 6 लाख, जो कि डिफरेंशियल अमाउंट बन गई 3,50,000, इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं 5% के साथ, ये बन गया 17,500। सॉरी मेरी मिस्टेक थी जी, ये आपकी हो गई इनकम। जो टैक्स बनता है यहां पर वो बनता है 17,500 रुपए। ठीक है जी, मेरा टैक्स पेबल बनेगा, ये है टैक्स पेबल। जो बात करता है ना कि पर्सन हैज टू पे टैक्स, जो वहां पर इम्पोज हो रहा है डिफरेंट टैक्स रेट्स पर, क्लियर। इस तरह आपने रेट्स अप्लाई करने। एक एग्जांपल और लेते हैं। मैं कहता हूं मेरी इनकम है 12 लाख, सॉरी मेरी इनकम है 16,50,000 रुपए। नेक्स्ट एग्जांपल, जब आपने इनकम टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर ली, ये टैक्सेबल इनकम है और मैं क्या कह रहा हूं, ये मेरा सैलरीड इंडिविजुअल है। दोबारा यहां पर आ जाते हैं। यहां पर जो थर्ड पॉइंट है, जब यहां पर 12 लाख से अबव होगी तो हम नेक्स्ट पॉइंट में आ जाएंगे। कह रहे हैं वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स 12 लाख बट डज नॉट एक्सीड 18 लाख 1.8 मिलियन। तो मतलब क्या हुआ, जो मेरा पॉइंट 3 है, अगर मेरी इनकम 12 लाख 1 रुपए से लेकर पूरे 18 लाख तक है तो मेरे पर ये वाला टैक्स रेट अप्लाई होगा। अगर मैं सैलरीड इंडिविजुअल हूं तो मुझ पर ये वाला टैक्स रेट अप्लाई होगा। वो क्या कहता है, 30,000 प्लस 10% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख। 30,000 रुपए एक फिक्स टैक्स लग जाएगा, 30,000 प्लस 16,50,000 माइनस 12 लाख मल्टीप्लाई बाई 10%। लॉ कहता है कि अगर मेरी इनकम 12 लाख से एक्सीड करती है, ठीक है, तो उस केस में 30,000 प्लस 10% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग आपकी अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख, 10% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख। मेरे पास अमाउंट क्या बन जाती है, चलें देखते हैं। अमाउंट बनती है मेरे पास, ये बन जाएगी 450 और 45,000 प्लस 30,000, ठीक है, जो मेरा ये वाला है
टोटल मेरी लाइबिलिटी बन जाती है 75,000। मतलब क्या हुआ, अगर मेरी इनकम 16,50,000 है और मैं सैलरीड इंडिविजुअल हूं, तो मैंने कितना टैक्स देना है, 75,000 रुपए टैक्स देना है। क्लियर। इस तरह अगर मेरी इनकम 18 लाख से अबव हो जाएगी तो मैं कौन सा स्लैब रेट में आ जाऊंगा, तो मेरे पास मुझ पर ये वाले अप्लाई होंगे। अगर मेरी इनकम 25 लाख से इंक्रीज होती है, अबव होती है, तो मैं पॉइंट नंबर 5 मुझ पर ये वाला रेट अप्लाई होगा। अगर मेरी इनकम 50 लाख से अबव होती है और मैं सैलरीड इंडिविजुअल हूं, तो मेरी इनकम पर टैक्स ये वाला आप अप्लाई करेंगे। ये क्या है, सारे प्रोसीजर्स हैं, रूल्स हैं। ठीक है, इस तरह आपने रेट्स अप्लाई करने हैं। ये था सैलरीड इंडिविजुअल। अब नेक्स्ट आपके पास आ जाता है नॉन सैलरीड इंडिविजुअल या एओपी। ठीक है, उसमें भी सेम, अगर इनकम मेरी है, मैं कहता हूं 3,90,000, तो अब देखिए यहां पर एक डिफरेंस है। अगर एक पर्सन सैलरीड इंडिविजुअल है, चलो मैं आपको पहले मैं ले जाता हूं स्लैब रेट में। अब हम जाएंगे नॉन सैलरीड वाले स्लैब रेट में। वो क्या है, वो कहता है ये है नॉन सैलरीड और एओपी का। यहां पर वेयर द टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड 4 लाख रुपए, 0%। अगर इनकम 4 लाख से एक्सीड कर रही है और 6 लाख तक है, 5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख। अगर आप यहां पर देखें, सैलरीड इंडिविजुअल का टैक्स कम बनता है, नॉन सैलरीड का ज्यादा बनता है। सैलरीड में 6 लाख पे टैक्स था 0%, यहां पर 6 लाख पे कितना टैक्स है, क्योंकि यहां पे क्या कह रहा है, 5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 4 लाख। 6 लाख और 4 लाख में कितना डिफरेंस है, 2 लाख का। अगर मैं 2 लाख को 5% से मल्टीप्लाई करूं, मेरे पास आ जाएगा 10,000 रुपए। इसकी मीनिंग क्या हुए कि अगर मैं एक सैलरीड इंडिविजुअल हूं, तो मुझे 6 लाख रुपए पे 0 रुपए टैक्स देना है। अगर मैं नॉन सैलरीड इंडिविजुअल हूं या एओपी हूं, तो मुझे 6 लाख पर 10,000 रुपए टैक्स देना है। फिर आगे वो कहता है वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स 6 लाख बट डज नॉट एक्सीड 12 लाख। ठीक है, अगर मैं सैलरीड इंडिविजुअल की बात करूं, जो ऊपर वाले रेट्स गिवन है, वहां पर 12 लाख इनकम हो, सिर्फ 30,000 टैक्स है। अगर मैं यहां पर बात करूं, तो यहां पर टैक्स अगर 12 लाख हो, तो आपका इनकम टैक्स बन जाता है 70,000 रुपए, क्योंकि यहां पर कह रहा है 10,000 प्लस 10% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख। तो 12 लाख और 6 लाख कितना डिफरेंस है, 6 लाख डिफरेंस हुआ। 6 लाख का 10% बन गया 60,000 रुपए, 10,000 ये फ्लैट रेट, ये आपको बन गया 70,000 रुपए। मतलब इनकम सेम है, इनकम 12 लाख है। अगर 12 लाख इनकम है सैलरीड इंडिविजुअल की, तो टैक्स होगा 30,000। अगर 12 लाख इनकम है नॉन सैलरीड इंडिविजुअल की या एओपी की, तो आपका टैक्स होगा 70,000 रुपए। तो ये है आपके प्रोसीजर, किस तरह से आपने रेट्स अप्लाई करने हैं, किस तरह से आपने टैक्स पेबल कैलकुलेट करना है। बाकी चैप्टर 4 में आपको और भी बहुत सारी एडजस्टमेंट्स चीजें नजर आएंगी। जैसे आपका यहाँ पर ये लिखा हुआ है ये चीजें, ठीक है, ये भी हम नहीं पढ़ेंगे, ये हम बाद में जाके पढ़ेंगे जब आप चैप्टर 11 डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी आपको समझ भी नहीं आएंगी, पढ़ने का फायदा ही कोई नहीं है। ठीक है, इसके बाद फिर आगे आपको कुछ चीजें मिलेंगी, ये भी आपने आपने इनको इग्नोर करना है। चैप्टर 4 में भी हम ये डिस्कस नहीं कर रहे। अभी हम जो चीजें हम चैप्टर 4 में डिस्कस करनी थी वो कर ली है। बाकी जो आपको नजर आएंगी बहुत सारी चीजें आप देख लें। जो आपको पॉइंट नंबर 7 है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स रिजीम्स हैं, ये हम जो 5 हेड्स पढ़ लेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी आ जाती हैं ये चीजें, सारी चीजें गिवन है आपकी बुक के अंदर, चैप्टर 4 के अंदर। ये हम जो रेलेवेंट हेड के रिलेटेड होंगी हम वहां पर डिस्कस करेंगे। ये हमारा चैप्टर 4 का लास्ट लेक्चर था। इसके बाद जो हमने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करना है वो हमारा है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये आपका जो स्टार्ट बनता है ये चैप्टर नंबर 6 है। ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। हमारे एक हेड ऑफ इनकम है, उसके बाद हम चीजें डिस्कस करते जाएंगे और हम चीजों में मेच्योर होते जाएंगे और बाकी चीजें हम इसमें ऐड करते जाएंगे। अगर आपका जो अभी तक हमने पढ़ा है, जो आपके लेक्चर आपने लिए हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन हो, कोई आपका क्वेश्चन हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। आप फेसबुक पेज से में भी मुझसे पूछ सकते हैं, या आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। तब तक थैंक यू सो मच।